आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें टू पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए आप कोई भी टू पार्टिकल सिस्टम ले लो। सपोज हम पहले तो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये वाई हमारा हो गया था, ये एक्स, और टू पार्टिकल सिस्टम है तो आप कोई भी टू पार्टिकल एज्यूम कर लो। ये हमारा m1 हो गया और ये m2। अब इस m1 का पोजीशन वेक्टर r1 हो गया ये, और m2 का पोजीशन वेक्टर हमारा r2 हो गया। और इसको टाइम का फंक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा m1 मास मूव कर रहा है और m2 मास भी हमारा मूव कर रहा है। अब सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ पे हम गिवन सिस्टम के एंटायर मास को एज्यूम कर सकते हैं कि कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे हमने टू पार्टिकल सिस्टम का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है। अब हम एज्यूम करते हैं कि इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा या टोटल फोर्स हमारा कुछ F टोटल लग रहा है, ठीक है, M1 M2 के सिस्टम पे। और इसके दो पार्ट्स हैं। एक हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जो मास M1 पे लग रहा है और एक M2 पे लग रहा है। अब आप यहाँ पे देखो M1 पे हमारे कौन कौन से फोर्सेस लगते होंगे। एक तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा होगा, उसको हम F1 EXT बोल देते हैं, प्लस ये सेकंड मास जो है वो M1 पे फोर्स तक आ रहा होगा तो उसको हम F12 बोल देते हैं। सिमिलरली आप F2 लिखोगे F2 EXT प्लस F21। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर पार्टिकल 1 के लिए देखें तो आप क्या लिखोगे, d/dt ऑफ m1v1। और ये किसके इक्वल होगा, जो 1 पे फोर्स लग रहा है यानी F1 के इक्वल। और सिमिलरली आप 2 के लिए अगर लिखोगे सेकंड मास के लिए तो m2v2 बाई dt, ये क्या हो जाएगा, F2 के इक्वल। अब अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, d m1v1 बाई dt प्लस d m2v2 बाई dt, और दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब यहाँ पे आप देखो, इसको हम एक साथ अगर क्लब कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d m1v1 प्लस m2v2। और F1 हमारा क्या था, F1 हमारा था F1 एक्सटर्नल प्लस F12, और F2 हमारा था F2 एक्सटर्नल प्लस F21। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से आपको पता है कि ये यहाँ पे F12 ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू लगाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स है, और ये ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू लगाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होंगे। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप ये लिख सकते हो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। और अगर ये आप पुट करोगे तो फिर वो इक्वेशन हमारा आ जाएगा, d m1v1 प्लस m2v2 बाई dt इज इक्वल टू
F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल। अब इसको आप लिख सकते हो फिर dm1v1 प्लस m2v2 बाई dt, और ये हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो गया F। और अगर हम वेलोसिटीज़ की बात करें तो v1 हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 1, और v2 हमारा सिमिलरली dr2 बाई dt हो जाएगा। तो m1v1 और m2v2 फिर हमारा क्या आएगा, m1v1 हमारा हो जाएगा, इनफैक्ट m1v1 प्लस m2v2 हमारा हो जाएगा m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d ऑफ dt प्लस d बाई dt ऑफ m2 r2। इसको अगर हम फिर क्लब कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, d ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 बाई dt। और अगर हम फिर इस इक्वेशन में वापस पुट कर दें m1v1 प्लस m2v2 में, यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर टू m1 r1 प्लस m2 r2। और यहाँ पे आप फिर देख सकते हो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मास, अगर हम एज्यूम करें कि सिस्टम का टोटल मास m हम मान रहे हैं, तो आप ये लिखोगे मास इंटू फोर्स हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर बाई m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये टर्म हमारा एक्सेलरेशन के इक्वल है और ये हमारा सिस्टम का टोटल मास है। तो m हमारा m1 प्लस m2 है। अगर आप कंपेयर करो, एक पार्टिकल अगर हम ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ मास पे है और उसका मास सिस्टम के मास के इक्वल है, तो आप लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन उस पार्टिकल के लिए, ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया। और अगर कंपेयर करो आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी 2 RCOM बाई डी टी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आप देखो, अगर हम कंपेयर करें इसे, तो हमारा RCOM क्या आ जाएगा, यहाँ पे m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m, और यहाँ पे m हमारा m1 प्लस m2 है। तो अगर हम वो पुट कर दें तो हमारा टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमें मिल जाएगा। वो क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।